हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें CM पंक AEW के अंदर वापस आने के बाद क्या बुलेट क्लब के साथ जाते हुए दिखाई देने वाले हैं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हमें हाल फिलहाल में AEW के अंदर कौन से बड़े रिटर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। AEW के अंदर कुछ नए सुपरस्टार्स को एक बहुत ही बड़ी पोजीशन मिल चुकी है। फॉरबिडन डोर पे-पर-व्यू को लेकर मेरे पास आपके लिए थोड़े फार अपडेट्स है और हम जानने वाले हैं कि क्या हमें रायबैक AEW के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं फॉरबिडन डोर पे-पर-व्यू की और जानते हैं इस पे-पर-व्यू को लेकर और कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर सभी न्यूज, रूमर्स और अपडेट्स फॉलो किए हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मैं हाल फिलहाल में ब्रायन न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर जाकर काजुशिका ओकाडा को एक मैच के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर ओकाडा ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन गाइज अब तक ये मैच इस साल के फॉरबिडन डोर पे-पर-व्यू के लिए ऑफिशियली कंफर्म नहीं था। पर फाइनली AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों ने हाल फिलहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और गाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फाइनली AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने मिलकर फॉरबिडन डोर पे-पर-व्यू के लिए दो बहुत ही बड़े मैचेस ऑफिशियली कंफर्म कर दिए हैं। जहां पर हमें पहले तो ब्रायन डेनियल्सन एक ड्रीम मैच के अंदर ओकाडा को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं और दूसरा मैच ये है कि हमें केनी ओमेगा अपनी IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर विल ऑस्प्रे के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो दो बहुत ही बड़े मैचेस AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने मिलकर इस साल के फॉरबिडन डोर पे-पर-व्यू के लिए ऑफिशियली कंफर्म कर दिए हैं। और गाइस अब मुझे लग रहा है कि अभी इस पे-पर-व्यू के लिए और कौन सा भी मैच कंफर्म हो जाए, वो मैच इन दोनों मैचेस से बड़ा मैच नहीं हो पाएगा। पर देखते हैं कि अब भी AEW इस पे-पर-व्यू को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या क्या करती है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से और इस पे-पर-व्यू के ऊपर क्या होना चाहिए। पर गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW के अंदर कौन से सुपरस्टार्स को एक और नई पोजीशन मिल चुकी है और कौन से सुपरस्टार अब AEW के अंदर और भी ज्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि रेसलर्स ने बनाई है और मोस्टली इस कंपनी को रेसलर्स ही कंट्रोल करते हैं। जैसे मानो कि केनी ओमेगा और यंग बक्स जो कि इस कंपनी के EVPs है और ब्रायन डेनियल्सन, क्रिस जेरिको और मॉक्सली ये भी हमें AEW के अंदर कुछ हद तक क्रिएटिव कामों के अंदर मदद करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन गाइस इस सब के साथ ही AEW कंपनी में ऐसे कई सारे सुपरस्टार्स है जो कि हमें टेलीविजन के ऊपर तो काफी छोटे रोल के अंदर अपीयर होते हुए दिखाई देते हैं, पर बैकस्टेज में उनका रोल काफी बड़ा होता है। और इसे सुपरस्टार्स में अब तक संजय दत्त आते थे जिनका तो टीवी पर काफी कम रोल था, पर बैकस्टेज में संजय दत्त एक प्रोड्यूसर का भी काम करते हैं। पर गाइस हाल फिलहाल में AEW ने और भी ऑन टीवी पर्सनैलिटीज का बैकस्टेज में रोल बढ़ा दिया है, क्योंकि गाइस हाल फिलहाल में AEW के चेयरमैन टोनी खान ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की टीवी टेपिंग्स के ऊपर बात करते हुए अपने तरफ से काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। और गाइस हाल फिलहाल में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की टीवी टेपिंग्स चलने के दौरान टोनी खान ने अपनी कंपनी के दो सुपरस्टार्स, एक तो स्ट्रोकली हैथवे और दूसरे जेरी लिन, इनको लेकर ये अनाउंसमेंट कर दी है कि अब ये दोनों सिर्फ सुपरस्टार्स नहीं रहने वाले बल्कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने वाले हैं। और ये दोनों मिलकर अब रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को आगे ले जाने के लिए मदद करने वाले हैं। और मोस्टली रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का कंट्रोल यहाँ पर स्ट्रोकली हैथवे और जेरी लिन इन दोनों के हाथ में होने वाला है। जो देखकर तो आप समझ सकते हैं कि गाइस फाइनली AEW के अंदर जेरी लिन और स्ट्रोकली हैथवे इनका रोल एक काफी बड़ा रोल हो चुका है, जहाँ पर ये दोनों एक तरीके से AEW की डेवलपमेंटल यानी कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को डेवलप करने के लिए मदद करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि जब जेरी लिन और स्ट्रोकली हैथवे इनका AEW के अंदर रोल और भी बड़ा बन चुका है तो आगे चलते हुए रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का फ्यूचर क्या होता है। पर मुझे लग रहा है कि गाइस रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट है। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में हमें AEW के अंदर कौन से बहुत ही बड़े बड़े रिटर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइज अगर आप AEW के टेलीविजन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हमें AEW के कई सारे सुपरस्टार्स रेगुलर डायनामाइट शो से एब्सेंट दिखाई दे रहे हैं। और गाइज ऐसे स्टार्स में है मीरो और थंडर रोजा जो कि हमें हाल फिलहाल में टेलीविजन के ऊपर एक वन टाइम अपीयरेंस करते हुए दिखाई दे रहे थे। पर इसके साथ ही हमें AEW के टेलीविजन के ऊपर और भी कई सारे सुपरस्टार्स नहीं देखने को मिल रहे, जैसे कि पाक अंद्रादे और सेंटाना और ओर्टिज। और गाइज इन सब सुपरस्टार्स को लेकर अपडेट से थे कि सब सुपरस्टार्स किसी न किसी इंजुरी से डील कर रहे हैं और ये अपनी इंजुरी से रिकवरी कर रहे थे। पर गाइस हाल फिलहाल में इन सभी सुपरस्टार्स को लेकर एक काफी पॉजिटिव अपडेट सामने आ रही है कि गाइस इन सभी सुपरस्टार्स की रिकवरी अब लगभग कंफर्म हो चुकी है। और जैसे जैसे AEW का कोलिजन शो नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हमें सुपरस्टार्स अपने रिटर्न के लिए काफी नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमें काफी जल्दी ये तीनों ही सुपरस्टार्स यानी कि सेंटाना और ओर्टिज, पाक और अंद्रादे ये काफी जल्दी अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो अपडेट हाल फिलहाल में इन सब सुपरस्टार्स को लेकर सामने आ रही है कि काफी जल्दी हमें AEW के टेलीविजन के ऊपर इतने बड़े बड़े रिटर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। जिस पर आपका क्या कहना है
आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस सच में मुझे लग रहा है कि अगर ये सब सुपरस्टार्स वापस आते हैं तो ये सब सुपरस्टार्स AEW के नए शो यानी कि कोलिजन के लिए काफी बढ़िया एडिशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये सब सुपरस्टार्स AEW के शोज पर अपना रिटर्न करते हैं तो इन सब का फ्यूचर कैसा होता है। पर मेरी इन सब के लिए काफी हाई होप्स है। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं क्या हमें रायबैक भी AEW के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि जब से रायबैक ने 2016 के अंदर WWE छोड़ी है तब से लेकर अब तक रायबैक रेसलिंग के अंदर वापस नहीं आए हैं। पर ओकेजनली रायबैक रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर हॉट टॉपिक बने रहते हैं, जहां पर रायबैक कभी किसी WWE सेगमेंट पर काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं या फिर खुद ही सुर्खियों में आते हैं। और गाइस रायबैक ने फिर एक बार ऐसा ही कर दिया है और रायबैक की इस मुंह से ऐसा लग रहा है कि रायबैक अपना AEW के अंदर डेब्यू टीज कर रहे हैं। क्योंकि गाइस कुछ दिनों पहले जब AEW कंपनी ने अपने कोलिजन शो की अनाउंसमेंट की थी तब रायबैक ने अपनी तरफ से यहाँ पर कोलिजन शो को लेकर एक ट्वीट किया था, जो ट्वीट आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और इस ट्वीट के अंदर रायबैक ने एक फोटो पोस्ट की है जहाँ पर रायबैक CM पंक के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पर AEW के कोलिजन शो का बैनर लगा हुआ है। और ये देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रायबैक एक तरीके से टीज कर रहे हैं कि रायबैक हमें फर्स्ट एवर कोलिजन शो के ऊपर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये सब चीजें खुद रायबैक ने की है और इसको लेकर अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई या फिर AEW कंपनी की तरफ से भी रायबैक को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है कि AEW रायबैक को अपनी कंपनी के अंदर लाए। जिससे तो आप समझ सकते हैं कि रायबैक अकेले ही अपने खुद की तरफ से ये सब चीजें कर रहे हैं। और इसी हाल फिलहाल में रायबैक WWE अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि रोमन रेंस के बारे में कई सारी बातें कह रहे हैं, जो कि तो आपको पता ही होगी। लेकिन मुझे लगा कि आपको ये भी बताना जरूरी है कि कैसे हाल फिलहाल में रायबैक ने AEW के अंदर अपना डेब्यू टीज किया था, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप रायबैक को AEW के अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। पर जहां तक बात है मेरी तो गाइज मैं तो रायबैक को AEW के अंदर नहीं देखना चाहता, क्योंकि पहले ही AEW के पास रायबैक के लेवल के तगड़े तगड़े सुपरस्टार्स है, जैसे कि वार्डलो ब्रायन किज या फिर कोहो पावरहाउस हॉब्स, जो कि रायबैक का रोल पूरा कर सकते हैं। इसीलिए मैं तो रायबैक को AEW के अंदर नहीं देखना चाहता और मुझे भी नहीं लगता कि रायबैक कभी AEW के अंदर आएंगे। लेकिन गाइज फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें CM पंक अपने रिटर्न के बाद बुलेट क्लब के साथ इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप CM पंक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि नियरली 1 साल के अब्सेंस के बाद हमें फाइनली CM पंक AEW के नए शो यानी कि कोलिजन के ऊपर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और CM पंक रिटर्न को लेकर इसे कई सारे अपडेट सामने आए थे कि हमें CM पंक अपनी फर्स्ट राइवलरी क्रिस जेरिको के खिलाफ करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर ये रूमर्स भी अब जैसे जैसे कोलिजन शो नजदीक आ रहा है वैसे वैसे खत्म हो चुके हैं। और फिलहाल में इस रूमर से कि हमें CM पंक प्रोबेबली समाओ जो के साथ एक प्रोग्राम देते हुए दिखाई दे सकते हैं, जहां पर CM पंक और समाओ जो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की अपनी राइवलरी दोबारा से रिन्यू करेंगे। पर जैसे ही CM पंक का रिटर्न नजदीक आ रहा है वैसे ही CM पंक को लेकर एक और अपडेट सामने आ रही है। और गाइस ये अपडेट ये है कि हमें पॉसिबली CM पंक अपने रिटर्न के बाद अपनी फर्स्ट मेजर फ्यूड किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि बुलेट क्लब गोल्ड के मेंबर यानी कि जे वाइट के खिलाफ देते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हाल फिलहाल में ऐसे अपडेट सामने आ रहे हैं कि गाइस CM पंक और जे वाइट ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ राइवलरी देने के लिए एक तरीके से मान गए हैं। और मैं प्रोबेबली CM पंक और जे वाइट इनके बीच में CM पंक रिटर्न के बाद एक काफी बड़ी और काफी लंबी राइवलरी देखने को मिल सकती है। जो कुछ अपडेट्स हाल फिलहाल में CM पंक और जे वाइट को लेकर सामने आ रहे हैं कि हमें CM पंक एक तरीके से जे वाइट और बुलेट क्लब के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज अगर ऐसा होता है तो सच में यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब CM पंक बुलेट क्लब के खिलाफ जाते हैं तो पंक का रिटर्न प्रोग्राम कितना जबरदस्त होता है। क्योंकि गाइज मेरे हिसाब से पंक के लिए राइवलरी काफी बड़ी राइवलरी होगी। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप पंक को बुलेट क्लब के खिलाफ जाते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। और आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?